गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैम आपको आपकी हिंदी की भाषा मादरी बुक का पाठ 14 एक थी स्वाति पढ़ाएंगे। इसमें मैम आपको स्वाति जो एक बहादुर लड़की थी उसके बारे में बताएंगे कि कैसे उसने अपनी हिम्मत, साहस, सूझबूझ और आत्मविश्वास से अपने घर में होने वाली चोरी को रोका और बल्कि उन चोरों को भी उसने पकड़वाया। तो मैम आपको उस स्वाति की कहानी बताएंगे। स्वाति जो है वो एक गांव में रहती थी और उसके गांव में के स्कूल में सिर्फ 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई होती थी। और स्वाति जो थी वह पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार थी और उसकी पढ़ाई में बहुत रुचि थी। और जब 8वीं कक्षा में उसे प्रथम स्थान मिला तो उसकी पढ़ाई में रुचि को देखते हुए उसके पिता ने उसे शहर के एक स्कूल में 9वीं कक्षा में प्रवेश दिलवा दिया और उस स्कूल में वह छात्रावास में रहने लगी। छात्रावास का अर्थ होता है विद्यार्थियों के रहने का स्थान, जिसे हम हॉस्टल भी कहते हैं। और स्वाति भी वहीं रहने लगी और उसके स्कूल में छात्राएं जो है वह अनुशासन के साथ रहती थी और अगर ज़रूरत हो तो वह लड़कियां अपनी रक्षा स्वयं कर सकें, इसके लिए उन्हें जूडो कराटे भी स्कूल में सिखाए जाते थे। जैसे आपके स्कूल में भी जूडो कराटे सिखाए जाते हैं, वैसे ही स्वाति के स्कूल में भी जूडो कराटे सिखाए जाते थे। और स्वाति को जूडो कराटे सीखने में बहुत आनंद, बहुत मज़ा आता था और कुछ दिन के अभ्यास से ही वह जूडो कराटे की बहुत अच्छी खिलाड़ी बन गई। इसका अभिप्राय क्या है कि वह बहुत जल्दी ही जूडो कराटे सीख गई। स्वाति छात्रावास में रहती थी और मैम ने आपको पहले भी बताया कि छात्रावास में जो सभी छात्राएं हैं वह बहुत अनुशासन से रहती थी। इसलिए प्रतिदिन छात्रावास में सोने से पहले सभी छात्राओं को सभा भवन में इकट्ठा होकर गायत्री मंत्र का पाठ करवाया जाता था और इसके बाद उन्हें निडर और साहसी बनने की भी शिक्षा दी जाती थी। और स्वाति इन बातों को बहुत ध्यान से सुनती थी और प्रतिदिन की ऐसी शिक्षा के कारण उसके अंदर भी आत्मविश्वास भर गया था, अर्थात वह भी निडर और साहसी बन गई थी। कुछ दिनों के बाद दशहरा अवकाश का मतलब होता है दशहरे की छुट्टियों हो गई तो स्वाति अपने घर आ गई। और एक दिन उसके माता पिता और उसके छोटे भाई बहन एक संबंधी किसी रिश्तेदार के घर विवाह में गए हुए थे और घर में सिर्फ स्वाति और उसके दादा दादी ही थे। आधी रात हो गई थी लेकिन स्वाति को अभी भी नींद नहीं आ रही थी, लेकिन उसके जो दादा दादी थे वो गहरी नींद में सोए हुए थे। कुछ देर के बाद स्वाति को घर के आंगन में कुछ आहटें सुनाई दी। आहटे का अर्थ होता है पैरों की आवाज़, और उसे समझ में आ गया कि ज़रूर कोई ना कोई संकट आया है। वह घबराई तो ज़रूर, लेकिन उसने अपनी हिम्मत और साहस को नहीं छोड़ा और वह सोचने लगी कि वह इस संकट से कैसे बचे। थोड़ी देर के बाद उसकी दृष्टि मीन्स उसकी नज़र एक कोने में रखे गैस के सिलेंडर पर चली गई। उसमें खेतों में छिड़काव करने वाली विषैली गैस भरी हुई थी। उसके पिता ने उसे दिन में ही बताया था कि जब हम इसका छिड़काव करते हैं तो वायुमंडल में इसकी मात्रा अगर बढ़ा दी जाए तो उससे जो है उस व्यक्ति को सांस लेने में अब मुसीबत होगी और वह व्यक्ति मरेगा तो नहीं, लेकिन वह बेहोश अवश्य हो जाएगा। उसे गैस के छिड़काव में बचाव का रास्ता दिखाई दिया। उसने अपने मुंह पर छिड़काव के समय लगाया जाने वाला सुरक्षा मुखौटा लगाया और पीठ पर सिलेंडर को टांग लिया। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अब स्वाति ने अपने घर को चोरों से कैसे बचाया इसके बारे में मैम आपको कल बताएंगे। तो आप भी आज इस पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ना और इसमें आए हुए कठिन शब्दों का अभ्यास अपनी रफ नोटबुक में करना। धन्यवाद।